A very good morning to all of you, my dear students. So, students, today I'm going to give you a brief description that what will be the structure of your unit test first. So, students, as I said that there will be like 20 marks paper, and the question paper will consist some one unseen passage and one set of fill in the gaps and some questions from your textbook beehive, right? All the chapters that I've taught means I have given you the syllabus, so you must have gone through that. अब उन चीज़ों को देख चुके होगे, चेक कर चुके होगे बच्चों. सो एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये समझाना है आप लोगों को कि बच्चों जो अनसीन पैसेज आ रहा है इस बार एग्ज़ाम में आपके, दैट विल कंसिस्ट 10 मार्क्स, मतलब पूरे एग्ज़ाम का 50% वेटेज केवल अनसीन पैसेज पे है. सो मैंने आप लोगों को कराया भी है, कुछ चैप्टर्स ऐसे कराए हैं जिनमें कि आई गिव यू सम पैसेजेस एंड ऑल, बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू और जस्ट गिव यू अ काइंड ऑफ हिंट कि हाउ टू ट्रैक और टैकल द क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन these passages. So students, I have come across many people or even many students who keep their focus on fast reading. मीन्स ऐसा मैंने कईयों को देखा है कि वो इस बात पे फोकस करते हैं कि just try to increase your reading speed, but I tell the other way around. Means even if your speed is slow, it should not affect the connectivity of the thoughts that are being generated during the reading process. कहने का मतलब ये है कि आप की स्पीड मेंटेन होनी चाहिए कुछ ऐसे कि जो भी आप रीड करते हो पैराग्राफ में या अनसीन पैसेज में, जो भी आप रीड करते हो अनसीन पैसेज में, सो स्टूडेंट्स वो चीज़ एक थॉट फ्लो के साथ चलनी चाहिए. ऐसा ना हो कि जब आप बहुत स्पीडली रीड करो तो थॉट ही ख़त्म हो जाए, केवल यू जस्ट प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स, जस्ट स्पीकिंग द वर्ड्स, और इतना भी धीरे नहीं कि थॉट में ही खो जा रहे हो और सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे हो. ठीक है. सो दैट इज़ वाई आई हैव पिक्ड अ पैसेज, एन अनसीन पैसेज फ्रॉम an article. Okay, so this is its title is dinosaurs were fluff comma colorful. Okay, so now I'm gonna tell you, देखो मीनिंग बताना is different thing, but I'm gonna tell you how to read and what speed is good for reading, if मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी क्लास के अकॉर्डिंग. ठीक है ना. So I'm gonna start it with you. The popular image of Tyrannosaurus rex and other dinosaurs may have to be changed as a scientific consensus emerges that many were covered with feathers. Most predatory dinosaurs such as Tyrannosaurus and velociraptors have been depicted in museums, films and books as covered in a thick hide of dull. अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब से मैं पढ़ रहा हूँ, सो आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट दैट आई एम जस्ट रीडिंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन. वाई? बिकॉज जो मेरा वे ऑफ रीडिंग है वो बड़ा मोनोटनस सा है. मोनोटनस का मतलब क्या है, हम जिस टोन में पढ़ रहे हैं उसी टोन में पढ़ते चले जा रहे हैं, एंड यही पे प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंडिंग की. अगर आप एक ही टोन से पढ़ते चले जाओगे तो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फ्लक्चुएट योर टोन. सो लेट्स स्टार्ट. The popular image of Tyrannosaurus rex and other dinosaurs may have to be changed as a scientific consensus emerges that many were covered with feathers. So यहाँ पे have you like compare the fluctuation? क्या आपको फ्लक्चुएशन समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं बच्चों. Most predatory dinosaurs such as Tyrannosaurs and velociraptors have been depicted in museums, films and books as covered in a thick hide of dull brown green skin. The impression was a
killer of stripped of adornment in the name of hunting efficiency. देखो, अब जो मैंने पहला वाला पढ़ा वो तो प्रॉपर गया, सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम हुई पता है? सेकंड वाले में प्रॉब्लम ये हुई कि वी जस्ट मीन्स इवन आई एम रीडिंग और यू आर रीडिंग, वी जस्ट वेंट थ्रू द लाइन. सो अब ये भी चीज़ आपको समझना है कि अगर पैराग्राफ चेंज हो रहा है सो ऐसा क्या चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ चेंज करते समय. बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे ये लाइन फिनिश हो रही है कवर्ड विथ फेदर्स, इस लाइन का कनेक्टिविटी हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ से बनना चाहिए. ठीक है, समझ में आ रही मेरी बातें कुछ कुछ? चलो ठीक है. सो अब अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप थोड़ा सा पहले इसकी मीनिंग समझ लो कि द पॉपुलर इमेज ऑफ डायनासोर्स रेक्स एंड अदर डायनासोर्स में हैव टू बी चेंज. यानी इस इमेज को जो कि डायनासोर्स और टाइनोसोर्स की है, टाइनोसोर्स क्या होते हैं बेसिकली, डायनासोर्स को जनरल वे में ट्राइनोसोरस रेक्स कहा गया यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैसेज में. ठीक है, इसको चेंज करना है क्योंकि एक साइंटिफिक अग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ये है कि दे आर कवर्ड विद फेदर्स, दे आर कवर्ड विद फेदर्स. ठीक है, फेदर तो आप जानते ही होंगे, पंख की बात हो रही है. क्लियर? चलो, अब यहाँ अगर फेदर की बात हो रही तो आगे क्या कहो, मोस्ट प्रीडेटरी डायनासोर्स such as tyrannosaurs and velociraptors have been depicted in museums, films and books as covered in a thick hide of dull brown or green skin. यानी कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक से ख़तरनाक डायनासोर्स और टाइनोसोर्स को जैसे कि वेलोसिरैप्टर्स को डिपिक्ट किया गया यानी दर्शाया गया है म्यूज़ियम्स में, फिल्म्स में, बुक्स में, और वो थिक हाइड डल ब्राउन या ग्रीन कलर का उनका स्किन दिखाया गया है. ठीक है, द इम्प्रेशन was of a killer stripped of adornment in the name of hunting efficiency. यानी कि अब इसको इस तरीके से इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है कि स्ट्रिप्ड कलर का, लाइक स्ट्रिप मतलब पट्टी पट्टी वाली बात हो रही है, एडॉर्नमेंट है, एंड हंटिंग के नाम पे इसको बहुत ज़्यादा मतलब हंटिंग के नाम पे इसको ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ कराया जा रहा है. ठीक है, this week, however, a leading expert on dinosaurs evolution will tell the British Association, the principal conference of British scientists, that this image is wrong. अब देखो तुमने कंपेयर किया, मैंने किस तरीके से पॉज लेके पढ़ा. दिस वीक यहाँ पे इस पॉइंट को रिलेट किया गया कि एक लीडिंग एक्सपर्ट जो कि डायनासोर एवोल्यूशन के लीडिंग एक्सपर्ट हैं, वो ब्रिटिश एसोसिएशन को, जो कि प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिटिश साइंटिस्ट होती है, ये इनमें ये चीज़ बताने वाला है कि ये जो इमेज है ये गलत इमेज है. ठीक है, लीडिंग एक्सपर्ट हैं गैरेथ डाइक, पैलिएंटोलॉजिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, विल टेल द BA festival of science being held in the city that most such creatures were coated with delicate feathery plumage that could even be multicolored. अब देखो अभी भी ये पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ बट आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग. अच्छा ये मैं समझा दूं कि मैं लाइक आई एम जस्ट गोना जस्ट रीडिंग इट टू योर लेवल कि इफ़ यू आर इन क्लास 9th सो आप किस लेवल पे स्ट्रगल करोगे. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिहेव एंड टीच इन द सेम मैनर. क्लियर? सो गैरेथ डाइक, अब इसको देखो अगर रिलेट करना और समझने की बात है तो कैसे समझेंगे कि गैरेथ डाइक अ पैलेंटोलॉजिस्ट, पहले ये समझो कि पैलेंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं. वो जो लोग हिस्ट्री के बारे में या फिर एंशिएंट राइटिंग्स की लिखाई पढ़ाई का नॉलेज रखते हैं, स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ये जो गैरेथ डाइक हैं ये पैलेंटोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज डबलिन के. ये बताने वाले विल टेल द BA फेस्टिवल ऑफ साइंस बीइंग हेल्ड इन द सिटी. अब विल टेल द BA फेस्टिवल ऑफ साइंस, अब ये BA फेस्टिवल ऑफ साइंस में जाकर के ये बताएंगे जो कि कहाँ हो रहा है, इन द सिटी, दैट मोस्ट सच क्रिएटर्स वर कोटेड विद डेलिकेट feathery plumage that could even have been multicolored. Fossil evidence that such dinosaurs were feathered is irrefutable. देखो ध्यान से, कहने का सेंस ये है
कि इन्होंने ये बस वही सी इमेज को रॉन्ग करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि जो भी चीज़ें वहाँ डिपिक्ट की गई हैं सो उन पे ये कलर जो है एज इन जो भी वो कोटेड होता है, और कोटेड इस लेवल का होता है कि उसको आप मल्टी कलर्ड भी कोट कर सकते हो, इसको आप मल्टी कलर्ड भी कोट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये फेदरी प्लमेज, ये फेदर्स से ही रिलेटेड है। एंड फॉसिल एविडेंस यानी जो जो चीज़ें खुदाई से और जीवाश्म से निकली हुई हैं, यानी फ्यूल से निकली हुई रिमेनिंग डेड रिमेन्स को कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है ना, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप कुछ कुछ समझ पा रहे हो कि हाउ टू अप्रोच इन द पैसेज। ठीक है, अच्छा ये टाइम लग रहा है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, मतलब लाइन बाय लाइन में समझाते चल रहा हूँ और आपको ये भी बता रहा हूँ कि कब कैसे पढ़ना है, अदरवाइज इतना लंबा पैसेज पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज द वे दीज क्रिएचर्स आर डिपिक्टेड कैन नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड साइंटिफिकली एक्यूरेट, ही सेड। All the evidences is that they looked more like birds than reptiles. Tyrannosaurs might have resembled giant chicks. देखो बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरीके का डिपिक्शन हो रहा है डायनासोर्स का, दिखाया जा रहा है, बेसिकली और साइंटिफिकली वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, एंड जितने भी एविडेंस मिले हैं फॉसिल्स के थ्रू, तो डायनासोर्स को का जो रिजेंबलेंस है वो बर्ड पे के ज़्यादा रिजेंबल करता है, बर्ड के जैसे ज़्यादा रिजेंबल करता है रादर देन रेप्टाइल्स। ठीक है, हाँ ये ज़रूरी कि जो ट्राइनोसॉर्स हैं अब वो ऐसा नहीं कि रेप्टाइल जैसा बिहेव करेंगे, वो रिजेंबल करेंगे जाइंट चिक्स। बेसिकली चिकन को ही चिक्स कहते हैं। तो चिकन इज़ वॉट, चिकन इज़ नथिंग बट हैन इज हैन क्या है, मैं कहता हूँ हैन क्या, हैन इज़ अ बर्ड, इट्स नॉट अ रेप्टाइल। रेप्टाइल मीन्स कि जो क्रॉल करके चलते हैं। ओके चलो, तो अब बेसिकली अब आपको इतना ही पढ़ के अपने सिर्फ टाइम दे के पढ़ता आपको समझ में आ गया कि पैसेज ये किसके बारे में है। द पैसेज इज ऑल अबाउट डायनासोर्स एंड द फेक इमेज ऑफ द डायनासोर्स, कि ऐसे डायनासोर होते हैं वैसे डायनासोर होते हैं। रेप्टाइल डायनासोर्स आर नॉट रेप्टाइल्स, दे आर बर्ड्स। ओके, द लेटेस्ट विजुअलाइजेशन सजेस्ट दैट parts of walking with dinosaurs, the claimed BBC series, cannot be seen as scientifically valid. Similar criticisms might also be leveled at the Hollywood blockbuster Jurassic Park. The National History Museum in London, which has a popular exhibition of robot dinosaurs, considered this weekend that some of its permanent displays may have to be adapted to reflect the new findings. बहुत बेहतरीन बात कही गई इस पैसेज में। देखो मैं इसलिए ब्रेक कर करके पढ़ रहा था कि जो लेटेस्ट विजुअलाइजेशन है जिसके हिसाब से कि लाइक द पार्ट्स ऑफ वॉकिंग विद डायनासोर्स, यानी जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं इस समय चल रही हैं डायनासोर्स के रिलेटेड, जो कि BBC सीरीज़ के थ्रू, BBC इज़ अ चैनल दैट क्रिएट्स वेब सीरीज एंड ऑल, न्यूज़ सीरीज नॉट वेब सीरीज, सॉरी, कैन नॉट बी सीन एज साइंटिफिकली वैलिड। इसको साइंटिफिकली वैलिड नहीं कहा जा सकता एज पर जैसा कि इनके द्वारा क्लेम किया गया BBC सीरीज़ द्वारा। और इस चीज ऐसा ही क्रिटिसिज्म जो है हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जुरासिक पार्क जो मूवी आई थी उस पर भी किया गया है। और इस क्रिटिसिज्म के बाद जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में है उसने लाइक कहा है कि अब कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे जो उनके पास रोबोटिक डायनासोर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। बेसिकली इन द म्यूजियम दे हैव रोबोटिक डायनासोर्स एंड दे प्रिटेंड लाइक डायनासोर्स एंड दे परफॉर्म लाइक डायनासोर्स, बट क्योंकि अब फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग, साइंटिफिकली प्रूविंग्स के अकॉर्डिंग जब वो लुक ही नहीं है, जब वो अपीयरेंस ही नहीं है, तो आप रोबोट डायनासोर्स को भी तो उनका अपीयरेंस चेंज करोगे ना। ये उसी की बात हो रही है। परमानेंट डिस्प्ले में हैव टू बी अडॉप्टेड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, द फेदर रेवलेशन फॉलोज अ सीरीज ऑफ डिस्कवरीज इन फॉसिल बेड्स एट लायानिंग in the northeast China, where a volcanic eruption buried many dinosaurs alive. It also cut off the oxygen that would otherwise have rotted them away. ठीक है, कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे
जो फेदर रेवोल्यूशन फॉलोज अ सीरीज़, यानी कि जो फेदर का जो दिखावा यानी जो शो हुआ है, इसके साथ अब बहुत सारी डिस्कवरीज़ का एक सीरीज़ क्रिएट हो चुका है, जो कि फॉसल बेड से धीरे 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 चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये जो है वो लाइनिंग इन नॉर्थ ईस्ट चाइना की बात है, जहाँ पे एक ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से वॉल्केनो निकला था, जिसकी वजह से सारे के सारे जो डायनासोर्स थे वो जिंदा जिंदा जल गए, मर गए। ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीजन का कट ऑफ भी हो गया था, और नहीं तो अगर वरना ऐसा नहीं होता तो दे मे हैव रॉटेड देम अवे। ठीक है, सम theropod beast footed dinosaurs were preserved with feathery plumage. Theropod is the name given to predatory creatures that walked upright in two legs balanced by long tail. यानी कुछ theropod थे जैसे beast footed हैं, और कुछ डायनासोर्स को प्रिजर्व किया गया है जिनके पास फेदरी प्लूमेज था, और थीरोपॉड उनको नाम दिया गया है। उनको नाम दिया गया जो कि आगे की ओर चलते हैं अपने दो पैरों से और सहारा लेते हैं अपने बड़े से लंबे से टेल का यानी पूंछ का। द फेदर फाइंड्स इंक्लूड एन अर्ली ट्राइनोसॉर्स, अ लाइकली एंसेस्टर्स ऑफ ट्राइनोसॉर्स रेक्स, यानी ये ट्राइनोसॉर रेक्स का कोई पुराना दादा परदादा होगा, यही कहने का सेंस है इसका। Two small flying dinosaurs and 5 other predators. Feathers are thought to have evolved first to keep dinosaurs warm and only later as an aid to flight. यानी क्या कह रहा है कि feathers मान लो ऐसे इनके बॉडी में feathers आया होगा कि पहले उनको ठंड से बचाने के लिए उन्होंने अपना डेवलप किया होगा, बिकॉज एवोल्यूशन का तो ये मतलब है ना, राइट, उन्होंने डेवलप किया होगा। एंड आफ्टर डेवलपिंग द feathers, पहले उसका यूज़ किया था ठंडक से बचना, लेटर ऑन उस feather को उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया होगा फ्लाई करने के लिए। सो स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना कि हाउ टू रीड अ पैसेज। अब इन पैसेज पे कुछ क्वेश्चंस है दैट यू ऑल हैव टू आंसर, एंड आफ्टर दिस देयर इज अनदर पैसेज फॉर यू एज अ होमवर्क। ये किड्स ऑफ ऑल एजेस वाला जो पैसेज है ना आपके सामने बेटा, किड्स ऑफ ऑल एजेस वाला, लेट मी शो यू। ये वाला पैसेज भी आपको रीड करना है, और इस पैसेज को रीड करने के बाद इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ ही मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ में सेंड कर दे रहा हूँ, और इस पीडीएफ को आप लोग सीन करके रीड करके अच्छे से समझो। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका पैसेज का, यानी फिर बताया फिल इन द गैप्स क्वेश्चन वाले, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली दैट विल बी ए काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट कि आपके जो जो चैप्टर्स मैंने सिलेबस में दिए उसी में से कुछ पार्ट, कुछ पैराग्राफ में छोटा सा पार्ट काट के बाहर निकालूंगा, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो ब्लैंक्स में फिल करना रहेगा, राइट। एंड देयर वर सम रिटन क्वेश्चंस, लाइक देयर वर सम क्वेश्चंस टू बी रिटन इन द कॉपी और पेजेस एंड सेंड इट टू मी, कुछ ऐसा सा प्रोसेस होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, सो अ वेरी 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 गुड लक, विश यू वेरी गुड लक and perform your best. Okay, so that's all for the day, students. Thanks a lot.